अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एमडीकेट के हवाले से इस साल जो पूछ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सवालात जो हैं वो जमा हो रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो उनके जवाबात जो है हमारे मुताबिक जो है हम आपको देने जाएंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपके जहन में अगर कोई सवाल न्यू सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ भी सकते हैं। तो इस साल का जो सबसे पहला सवाल है, बच्चे बार बार जो पूछ रहे हैं, हु विल टेक एमडीकेट एग्ज़ाम। एमडीकेट एग्ज़ाम जो कि आपको मालूम है पोस्टपोन हो चुका है, और ये एमडीकेट एग्ज़ाम जो पोस्टपोन वाला है, अब जो दोबारा जो स्केजुअल होकर जो नई डेट आएगी, वो न्यू डेट का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन कंडक्ट करेगा? क्या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पीएमसी या पीएमडीसी, दोनों में से जो है वो कौन कंडक्ट करने जाएगा? तो याद रखिएगा कि अब तक जो है वो इसका, वैसे तो आपको मालूम है पीएमडीसी जो है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन इसकी अब तक कोई डिटेल जो है वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है कि ये एग्ज़ाम जो है वो किस तरह लिया जाएगा। क्योंकि नेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है वो न्यूज़ जो है, अफवाहें वो गर्दिश कर रही हैं कि पीएमडीसी लेगा, एनटीएस के मुताबिक कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट सुन सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो बेटा अभी परेशान नहीं होना, जो पीएमसी का सिलेबस है आपने अभी फ़िलहाल उस पर फोकस रखना है, उसकी रिविज़न करनी है, उसके एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छी आपने तैयारी करनी है। अब तक इसके बारे में कोई डिटेल जो है वो न्यूज़ नहीं है। अब जो है वो दूसरा सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं, विल एमडीकेट बी टेकन एट प्रोविंशियल लेवल। अब ये कह रहे हैं कि जो पीएमडीसी ने जो है वो न्यूज़, जो ये भी सोशल मीडिया पे आ रही है कि भाई हर प्रोविंस का जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जैसे सिंध में जो है वो एनटीएस कंडक्ट करेगा, इसी तरीके से अलग अलग प्रोविंसेस के जो है वो अलग अलग कंडक्टिंग बॉडीज़ के नाम के साथ जो है वो न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है। तो इसका भी जवाब है कि नॉट फाइनलाइज, अभी तक कोई ऐसी जो है वो फाइनल न्यूज़ नहीं है कि हर प्रोविंस का जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो एमडीकेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ऐसी अब तक कोई न्यूज़ फाइनल नहीं है, तो आपने अपनी तैयारी जो है वो कंसंट्रेट करनी है, अभी जो है वो इन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब फिर बच्चे पूछते हैं, इफ एमडीकेट कंडक्टेड एट प्रोविंशियल लेवल, अगर एमडीकेट प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट कर दिया जाए, जैसे हर साल, मतलब 2 साल से जो है वो पीएमसी कंडक्ट कर रहा है ना, पीएमसी से पहले जो टेस्ट कंडक्ट होता था, अगर उस तरह हुआ तो उसका सिलेबस क्या होगा बच्चों के जहन में? तो क्या सर हम पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक करें या पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक करें? तो मैं पहले बता दूं कि इससे पहले क्या होता था कि पीएमडीसी की तरफ से जो है वो कोई सिलेबस नहीं होता था। सिंपल इतना होता था कि आपने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है वो बुक्स की स्टडी करनी है, कंप्लीट बुक की आपने जो है वो स्टडी करनी होती है। तो यहाँ ये है कि अगर प्रोविंशियल लेवल पर टेस्ट हो गया तो याद रखिएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको कम से कम 1 महीना पहले तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई इस तरह से, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर तब्दीली की गई तो 1 महीने पहले आपको जो है वो कंफर्म बता दिया जाएगा कि भाई इस साल जो है वो एनटीएस कंडक्ट करेगा और आपका कोर्स जो है वो पूरे सिंध बोर्ड के कोर्स से होगा। तो अगर पूरे सिंध बोर्ड के कोर्स से अगर हो गया तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें करने हैं? याद रखिएगा पीएमसी के सिलेबस पर भी आपने फोकस करना है, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर पर नहीं जाना। अगर 1 महीने पहले अगर आपको इन्फॉर्म मिल जाता है कि हाँ भाई पूरे सिंध के उससे करनी है तैयारी, तो याद रखिएगा आपने बहुत से चैप्टर ऑलरेडी जो है वो पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक भी आप कवर कर चुके। अब जो नए चैप्टर जो होंगे वो इजाफी चैप्टर है, उनकी तादाद जो है वो फिजिक्स में 5 है, 5 चैप्टर हैं, जिसमें स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्केलर एंड वेक्टर्स वाला चैप्टर और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स से है, जो कि पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, ये आपको करना पड़ जाएगा। इसी तरीके से नेचर ऑफ लाइट एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर भी आपने करने पड़ जाएंगे जो कि पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। तो अगर इस किस्म की कोई न्यूज़ आती है और अगर हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का बच्चा है तो ये सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर हम बआसानी 1 महीने पहले या अगर हमें 15 दिन पहले भी पता चल जाता है तो ये आसानी से ये सारे टॉपिक हम कवर करवा देंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ पीएमसी के सिलेबस पर आप फोकस करें।
इसी तरीके से बायोलॉजी में चैप्टर्स की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसा कि होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर जो है वो बायोलॉजी में रखा ही नहीं था, उन्होंने पीएमसी वालों ने ये भी फिर इंक्लूड हो जाएगा। क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर, सेल साइकिल, इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजा और किंगडम प्लांटाई वाले ये सारे चैप्टर जो है वो शामिल हो जाएंगे। इन चैप्टर्स की तादाद 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो एक दिन में 2-2 चैप्टर करके भी ये आसानी से कवर हो जाएंगे। और अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप के हिस्से में शामिल हैं तो ये सारे टॉपिक हम कवर करवाएंगे, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ पीएमसी के सिलेबस पर फोकस करें। केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, ज़्यादातर जो है वो पीएमसी के सिलेबस में शामिल थे, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर है और केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे, ये आपको करने पड़ेंगे अगर इस किस्म की न्यूज़ आती है तो। अभी फिलहाल नहीं है, आपने सिर्फ पीएमसी वाले सिलेबस पर भी फोकस करना है। और फाइनली जो बहुत ही कॉमन सवाल है, विच बुक शुड वी फॉलो। बहुत से बच्चों ने सोशल मीडिया पे ये बातें अफवाहें उड़ा दी हैं कि जो सिंध बोर्ड वालों ने जो नई बुक लॉन्च की है वो नई बुक से जो है वो एमडीकेट का एग्जाम लिया जाएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। न्यू बुक से, अब आपने देखा होगा कि न्यू बुक से हम भी लेक्चर जो है वो रोजाना अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो न्यू फर्स्ट ईयर वालों के लिए, नए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वो लेक्चर्स हैं। जो इस वक्त सेकेंड ईयर में आ चुके हैं उन्हें भी ओल्ड बुक पढ़नी है, जो इस साल एमडीकेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें भी ओल्ड बुक ही पढ़नी होगी। नए सिलेबस को इम्प्लीमेंटेशन जो है, नए सिलेबस या नई टेक्स्ट बुक जो सिंध बोर्ड की आई है वो इस साल के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन पर ये रूल अप्लाई होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं यानी जो इस वक्त सेकेंड ईयर में आ चुके हैं वो भी ज़हन नशीन कर लें कि उन्हें भी पुरानी बुक पढ़नी है, यानी 2023 में जो अपियर होने जाएंगे वो भी फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक पढ़ेंगे और 2022 में जो बच्चे हैं वो भी फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक पढ़ेंगे। यानी ये न्यू बुक से जो एमडीकेट का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो एमडीकेट 2024 वाले जो बच्चे होंगे वो न्यू बुक से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। बाकी बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब किस्म की, जितनी अजीबोगरीब किस्म की न्यूज़ होगी वो उतनी ज़्यादा वायरल होती है और हर बच्चा जो है वो इस वक्त जो है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि बस एक दूसरे को कंफ्यूज करता रहे। तो आपने जो है वो इस वक्त जो पीएमसी का सिलेबस है उस पर आपने फोकस रखना है। आसपास की न्यूज़, जब तक कोई कंफर्मेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक आपने कोई जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मज़ीद आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उन सवालात के जवाबात को भी हम आपको वीडियो की शक्ल में एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।